हिमालय की तलहटी में बसा रुद्रपुर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर 10 साल में स्वर्ण वीणा उत्सव होता था। मान्यता थी कि जो इस उत्सव में प्रकृति को मंत्रमुग्ध कर देगा, उसे साक्षात गंधर्वों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा दिन रात स्वर्ण के तारों वाली सितार पर अभ्यास करती थी। उसकी तकनीक सटीक थी, पर उसमें भावनाएं नहीं थी। दूसरी ओर अस्तबल में घोड़ों की सेवा करने वाला ईशान बांस की एक पुरानी बांसुरी बजाता था। जब वो बजाता तो अस्तबल के बीमार घोड़े भी स्वस्थ होने लगते थे। उसने संगीत किसी इंसान से नहीं, बल्कि बहती नदियों के शोर और पहाड़ों की गूंज से सीखा था। एक शाम राजकुमारी चंद्रलेखा महल की छत पर टहल रही थी। तभी उसे दूर पहाड़ियों से आती एक बांसुरी की धुन सुनाई दी। वो धुन इतनी शक्तिशाली थी कि राजकुमारी के हाथ से उसकी सोने की सितार छूट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पता लगाओ ये कौन है। जब उसे पता चला कि वो एक मामूली अस्तबल का लड़का है, तो उसे अपनी कला का अपमान महसूस हुआ। उसने ईशान को गुप्त रूप से बुलाया और उसे धमकी दी, अगर उत्सव के दिन तुम्हारी बांसुरी की एक भी तान सुनाई दी तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। ईशान डर गया और उसने अपनी बांसुरी गंगा में बहा दी। उत्सव के दिन चंद्रलेखा ने अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दी। सुर बहुत ऊंचे थे, ताल बहुत जटिल थी। लोग उसकी तकनीक देख दंग थे, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, न ही किसी का दिल धड़का। राजा को लगा कि कुछ कमी है। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। भयंकर तूफान आया, जैसे प्रकृति नाराज हो। दीप बुझ गए और उत्सव में हाहाकार मच गया। राजा ने घोषणा की, क्या इस राज्य में कोई ऐसा है जो इस उग्र प्रकृति को शांत कर सके? ईशान, जो भीड़ में पीछे खड़ा था, अब और चुप नहीं रह सका। उसने देखा कि तूफान से पक्षियों के घोंसले गिर रहे हैं। वो आगे आया। उसके पास बांसुरी नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक शून्य बनाया और अपने होठों से एक ऐसी हुंकार भरी जो संगीत की दुनिया में अनहद नाद कहलाती है। बिना किसी साज के, सिर्फ अपनी साफ आत्मा की आवाज से उसने गाना शुरू किया। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा हुआ, तूफान थमने लगा। बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठे। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि सूखे हुए पेड़ों पर अचानक कलियां खिलने लगीं। चंद्रलेखा का अहंकार टूट गया। उसने महसूस किया कि संगीत का अर्थ जीतना नहीं, बल्कि जुड़ना है। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और अपनी साजिश स्वीकार कर ली। राजा ने ईशान को राज्य का रत्न घोषित किया। कहानी का अंत है, ईशान ने कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली। उसने सिर्फ एक प्रार्थना की कि संगीत को महलों की बंदिशों से आजाद कर दिया जाए और उसे फिर से अस्तबल में जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसका संगीत अहंकार से नहीं, सेवा से जन्मा था। राजा विक्रमजीत ने ईशान को महल का प्रधान संगीतज्ञ नियुक्त किया, लेकिन महल के गलियारों में अभी भी षड्यंत्र की गूंज थी। चंद्रलेखा, जिसने सबके सामने माफी मांगी थी, उसके मन में अब पश्चाताप नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसे लगा कि एक साधारण अस्तबल के लड़के ने उसकी सालों की तपस्या और राजसी गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। उसने राज्य के प्रतिबंधित पुस्तकालय से एक प्राचीन काली पुस्तक निकाली, तिमिरालय का राग। यह एक ऐसा प्रतिबंधित संगीत था जो सुनने वाले की याददाश्त छीन सकता था और उसे अपना गुलाम बना सकता था। ईशान को महल में संगीत सिखाने के लिए एक गुप्त गुरु की आवश्यकता महसूस हुई। तभी महल के द्वार पर एक अंधा भिक्षु आया, जिसका नाम मार्तंड था। मार्तंड के पास एक अजीब सी वीणा थी, जिसके तार लोहे के नहीं बल्कि रेशम के थे। राजा ने मार्तंड को ईशान का शिक्षक नियुक्त किया, लेकिन चंद्रलेखा ने मार्तंड को पहचान लिया। मार्तंड कोई और नहीं बल्कि वो संगीतज्ञ था जिसे बरसों पहले चंद्रलेखा के पिता ने अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था। चंद्रलेखा ने मार्तंड से हाथ मिला लिया। तुम ईशान को ऐसा संगीत सिखाओ जो उसे पागल कर दे, और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगी। मार्तंड ने ईशान को छाया राग सिखाना शुरू किया। ये संगीत का वो हिस्सा था जो मन के अंधेरे को जगाता था। धीरे धीरे ईशान का व्यवहार बदलने लगा। वह खुशमिजाज लड़के से उदास और चिड़चिड़ा हो गया। उसकी बांसुरी से अब शांति नहीं बल्कि बेचैनी निकलने लगी। महल के घोड़े जो कभी उसके संगीत पर नाचते थे, अब उसे देखकर डरने लगे। राजकुमारी चंद्रलेखा खुश थी। उसने राजा से कहा, महाराज देखिए, ईशान का संगीत अब अभिशाप बन गया है। शायद वो उस दिन की सफलता को संभाल नहीं पाया और अब नकारात्मक शक्तियों की शरण में है। राजा ने ईशान की परीक्षा लेने का फैसला किया। ईशान, कल की पूर्णिमा को तुम्हें महल के मानव सरोवर के पास गाना होगा। अगर तुम्हारे संगीत से सरोवर का पानी ऊपर नहीं उठा तो तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। ईशान पूरी रात रोता रहा। उसकी बांसुरी के सुर टूट चुके थे। तभी उसे वही शून्य याद आया
जिसे उसने पहली बार महसूस किया था। उसे समझ आया कि संगीत बाहर से नहीं, भीतर के सन्नाटे से आता है। उसने महसूस किया कि उसका गुरु उसे गलत राह पर ले जा रहा है। पूर्णिमा की रात आई। पूरा दरबार सरोवर के किनारे था। मार्तंड और चंद्रलेखा एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। ईशान ने बांसुरी उठाई, पर उसे बजाया नहीं। उसने उसे तोड़कर सरोवर में फेंक दिया। लोग हैरान थे। ईशान ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी वाद्य यंत्र के सिर्फ अपने हृदय की धड़कन की लय पर गुनगुनाना शुरू किया। ये एक करुणा का राग था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, मार्तंड की रेशमी वीणा के तार अपने आप टूटने लगे। चंद्रलेखा का चेहरा काला पड़ने लगा, जैसे उसका सारा झूठ उसके चेहरे पर उभर आया हो। अचानक सरोवर का पानी केवल ऊपर ही नहीं उठा, बल्कि एक विशाल कमल के फूल के आकार में बदल गया, जिसके बीच में साक्षात संगीत की देवी की छवि दिखाई दी। देवी की छवि ने मार्तंड और चंद्रलेखा की ओर इशारा किया और वे दोनों अपनी आवाज हमेशा के लिए खो बैठे। ये उनके संगीत के दुरुपयोग की सजा थी। राजा विक्रमजीत ने ईशान के सामने सिर झुकाया। ईशान ने राजा से कहा, महाराज, संगीत न तो मेरा है न आपका, ये तो बस मौन की भाषा है। ईशान ने महल त्याग दिया और एक साधारण फकीर बनकर जंगलों में निकल गया, जहां आज भी लोग कहते हैं कि हवाओं में शून्य का सुर सुनाई देता है। 7 साल बीत चुके हैं। रुद्रपुर राज्य अब पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा। महाराज विक्रमजीत बूढ़े और बीमार हो चुके हैं। राज्य पर सूखे का साया है। राजकुमारी चंद्रलेखा, जो अब बोल नहीं सकती, महल के एक कोने में एक परित्यक्त अबैंडोन्ड जीवन जी रही है। उसका अहंकार अब पश्चाताप की राख बन चुका है। वो रोज उस अस्तबल की सफाई करती है जहां कभी ईशान रहता था। मार्तंड, जो अपनी आवाज खोने के बाद पागल हो गया था, उसने राज्य के बाहर एक भैरव गुफा में शरण ली है और वो एक अघोरी संगीत के जरिए राज्य पर विनाश लाने की कोशिश कर रहा है। दूर नीलम पर्वत की गुफाओं में एक फकीर रहता है, जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में है। लोग कहते हैं कि वो गाता नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी में पहाड़ गाते हैं। वो फकीर कोई और नहीं, ईशान है। ईशान ने अब संगीत को ध्वनि से ऊपर मौन में सिद्ध कर लिया है। एक दिन महाराज का सेनापति ईशान के पास पहुंचता है। ईशान, महाराज अंतिम सांसें ले रहे हैं और राज्य सूखे से मर रहा है। सिर्फ तुम्हारा शून्य का सुर ही बारिश ला सकता है और महाराज को शांति दे सकता है। ईशान 7 साल बाद महल लौटता है। वह कोई रेशमी वस्त्र नहीं, बल्कि फटे हुए भगवा कपड़े पहने हैं। जैसे ही वो महल की देहरी पर कदम रखता है, चंद्रलेखा उसके पैरों में गिर पड़ती है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी क्षमा याचना कर रहे थे। ईशान ने उसे उठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। संगीत सजा नहीं है चंद्रलेखा, ये तो मुक्ति है। ईशान ने उसे एक टूटी हुई सितार दी। आज तुम बजाओगी और मैं सिर्फ मौन रहूंगा। तभी आकाश काला पड़ गया। मार्तंड ने अपनी गुफा से विनाश का राग छेड़ दिया था। पूरे राज्य में भूकंप के झटके महसूस होने लगे। महलों की दीवारें दरकने लगीं। मार्तंड का संगीत नफरत और ईर्ष्या से भरा था, जो सब कुछ नष्ट करना चाहता था। ईशान महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। उसने कोई साज नहीं लिया। उसने चंद्रलेखा को सितार बजाने का इशारा किया। चंद्रलेखा ने कांपते हाथों से तार छुए। पहली बार उसके संगीत में अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण था। ईशान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा का आलाप शुरू किया। ये कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन था, जो मार्तंड के विनाशकारी संगीत से टकरा रहा था। एक तरफ मार्तंड का शोर था, दूसरी तरफ ईशान का दिव्य सन्नाटा। धीरे धीरे मार्तंड की आवाज दबने लगी। ईशान के संगीत ने नफरत को सोख लिया। अचानक कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हुआ। मार्तंड की गुफा ढह गई और वो अपने ही पैदा किए हुए शोर में दब गया। महल में महाराज विक्रमजीत ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। ईशान ने देखा कि चंद्रलेखा की आवाज वापस आ गई है। उसने पहला शब्द कहा, ईशान। ईशान मुस्कुराया और मीनार से नीचे नहीं उतरा। कहते हैं कि उस रात एक तेज रोशनी आकाश में विलीन हो गई। ईशान का शरीर कहीं नहीं मिला, बस मीनार पर उसकी फटी हुई चादर रह गई। ईशान के गायब होने के कई साल बाद रुद्रपुर अब संगीत की नगरी बन चुका था। चंद्रलेखा ने राज्य का शासन संभाला, लेकिन उसने कभी विवाह नहीं किया। वो रोज शाम को उसी मीनार पर जाकर बैठती और हवाओं को सुनती। उसे यकीन था कि ईशान मरा नहीं है, वो बस ध्वनि के सूक्ष्म रूप में बदल गया है। एक दिन राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैली। लोग सोते तो थे, पर कभी जागते नहीं थे। वे एक गहरी संगीत निद्रा में चले जाते और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती।
महल के गुप्त तहखानों से एक गूंज सुनाई देने लगी। ये मार्तंड नहीं था, बल्कि मार्तंड का गुरु काल भैरव। काल भैरव एक ऐसा तांत्रिक था जिसने सदियों से पाताल में बैठकर मृत्यु का संगीत, साउंड ऑफ डेथ, सिद्ध किया था। उसने घोषणा की, ईशान ने मेरे शिष्य को हराया था, अब मैं इस पूरे संसार को एक ऐसी नींद सुला दूंगा जहां से कोई वापस नहीं आएगा। अगर ईशान जीवित है तो उसे सामने लाओ, वरना रुद्रपुर एक कब्रिस्तान बन। चंद्रलेखा की खोज। चंद्रलेखा समझ गई कि ईशान को वापस बुलाने का समय आ गया है। उसने अपनी सितार उठाई और नीलम पर्वत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने वो राग छेड़ा जो ईशान ने उसे सिखाया था, समर्पण राग। वो 7 दिन और 7 रात बिना रुके बजाती रही। उसके हाथों से खून बहने लगा, सितार के तार टूटने लगे, पर वो नहीं रुकी। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि पर्वत फटने लगे। अचानक एक गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदलने लगा। ईशान वापस आ गया था, लेकिन अब उसका शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि प्रकाश, लाइट का बना था। ईशान और चंद्रलेखा महल पहुंचे। काल भैरव पाताल से निकलकर सामने खड़ा था। उसने अपनी नरमुंडों की वीणा बजाई। उससे निकलने वाली आवाजें चीखों जैसी थीं। जो भी उसे सुनता, उसका हृदय रुक जाता। ईशान ने चंद्रलेखा से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मेरे सुरों पर ध्यान दो। ईशान ने अपनी उंगलियां हवा में लहराईं। बिना किसी वाद्य यंत्र के हवा के कणों ने ही बांसुरी का रूप ले लिया। उसने कालजयी राग शुरू किया। यह संगीत समय की गति को रोक सकता था। काल भैरव का काला संगीत ईशान के प्रकाश के सुरों से टकराकर टूटने लगा। जैसे ही ईशान ने अपनी तान ऊंची की, काल भैरव की नरमुंडों की वीणा राख हो गई। काल भैरव खुद अपनी ही बनाई हुई नफरत की आग में जलने लगा। जो लोग गहरी नींद में थे, वे जागने लगे। उनकी आंखों से अंधेरा छंट गया। लेकिन इस बार ईशान फिर से गायब नहीं हुआ। उसने अपनी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा चंद्रलेखा को दे दिया। अब संगीत महलों की दीवारों या जंगलों की गुफाओं में नहीं रहेगा, चंद्रलेखा। यह हर उस इंसान के दिल में धड़केगा जो सच्चा है। कहानी का नया अंत। ईशान अब एक प्रकाशपुंज बनकर हमेशा के लिए चंद्रलेखा के साथ रहने लगा। रुद्रपुर अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वो एक स्वर्ग बन गया, जहां हर बच्चा पैदा होते ही शून्य का सुर गुनगुनाता था। ईर्ष्या और अहंकार हमेशा के लिए मिट चुके थे। काल भैरव की हार के बाद कई दशक बीत गए। रुद्रपुर अब स्वर्ण युग में था। रानी चंद्रलेखा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उसी दिव्य चमक से भरा था जो ईशान ने उसे दी थी। ईशान अब एक भौतिक शरीर में नहीं था, बल्कि वो महल की हवाओं, पत्तों की सरसराहट और महल के हर कोने में एक गूंज एको बनकर रहता था। लेकिन एक दिन प्रकृति का चक्र फिर बदला। आकाश में एक लाल धूमकेतु, रेड कॉमेट, दिखाई दिया। ज्योतिषियों ने कहा कि ये प्रलय की घड़ी है, जब सृष्टि अपनी पुरानी ध्वनियों को मिटाकर फिर से मौन में जाना चाहती है। चंद्रलेखा ने महसूस किया कि उसका समय भी अब पूरा हो चुका है। उसे डर था कि उसके जाने के बाद ईशान का वो शून्य का सुर कहीं फिर से खो न जाए। उसने अपनी पूरी प्रजा को महल के सामने इकट्ठा किया। आज मैं तुम्हें संगीत नहीं, बल्कि वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से संगीत पैदा होता है, उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा। उसने अपनी सितार के तारों को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। लोग हैरान थे। रानी मां, ये आप क्या कर रही हैं? जैसे ही आखिरी तार टूटा, पूरे राज्य में एक गहरा सन्नाटा छा गया। न पक्षी चहक रहे थे, न हवा चल रही थी। उस सन्नाटे के बीच से ईशान की आकृति फिर से प्रकट हुई। वो अब एक जवान लड़का नहीं, बल्कि एक विराट पुरुष, सेलेस्टियल बीइंग की तरह लग रहा था। ईशान ने चंद्रलेखा का हाथ पकड़ा। चंद्रलेखा, अब समय आ गया है कि हम संगीत को ध्वनि से मुक्त कर दें। दुनिया ने अब तक कानों से सुना है, अब उन्हें अपनी धड़कनों से सुनना होगा। ईशान और चंद्रलेखा ने एक साथ अपना अंतिम आलाप छेड़ा। ये कोई गाना नहीं था, बल्कि एक प्रकाश का विस्फोट था। उस धुन में राज्य के हर व्यक्ति को अपना पूरा जीवन, अपनी खुशियां और अपने दुख एक पल में दिखाई दिए। अचानक रुद्रपुर की धरती से संगीत की एक धारा फूटी और आसमान की ओर चली गई। ईशान और चंद्रलेखा उस प्रकाश की धारा में विलीन होने लगे। उस पल में राज्य का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कलाकार हो या मजदूर, सबकी आवाजें एक होकर एक विशाल ध्वनि में बदल गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो महल की मीनार पर कोई नहीं था, न ईशान, न चंद्रलेखा, न कोई सितार। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि रुद्रपुर के हर इंसान के पास अब अपनी एक आंतरिक आवाज थी। अब उन्हें किसी राजा या रानी की जरूरत नहीं थी संगीत के लिए। कहानी का अंतिम दृश्य। कैमरा धीरे धीरे महल से दूर जाता है। हम देखते हैं कि रुद्रपुर के खंडहर अब एक सुंदर बगीचे में बदल गए हैं। वहां एक सांवला सा बच्चा, जो ईशान जैसा दिखता है,
एक टूटी हुई सूखी टहनी को अपने होठों से लगाता है। उससे कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन आसपास के सारे फूल खिल उठते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले और शेयर करना न भूलें।